देखिए, कल की क्लास में हमने एमीटर वोल्टमीटर की थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा। आज हम एमीटर के प्रॉब्लम्स और वोल्टमीटर की प्रॉब्लम जितनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो देखो, एक सवाल है आपका। पहला सवाल, व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग ऑफ ए शंट ऑफ 200 ओम रेजिस्टेंस व्हेन यूज्ड विद ए गैलोमीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस। तो सवाल में क्या कह रहा है ये देखें कि शंट रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो कितने दे रखा है आपका 200 ओम, ठीक है। और गैलोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, या बोल सकते हैं मीटर जो रेजिस्टेंस है, वो कितना है 1000 ओम। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लायर, इट मींस एन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आर एस एच इक्वल आर एम अपॉन एन माइनस वन। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है हमको बस। तो आर एस एच कितना है 200, आर एम कितना है 1000 अपॉन एन माइनस वन। पहले ये ऊपर से ऊपर ये काट दो, दो से कितनी बार कटाइए 5 बार। 1 बराबर 5 बटा एन माइनस वन। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एन माइनस वन बराबर 5 और एन बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल 6। तो यहाँ जो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका 6। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कर लिया, वेरी गुड। सवाल नंबर सेकंड है। ये सवाल जो है आप लोगों का क्या बता रहा है, देखें। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस विच इज एडेड टू द मूविंग कॉइल ऑफ ए मीटर। तो मैंने जब थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया था कि भाई एमीटर जो है, एमीटर का जो टेम्परेचर एरर जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, एमीटर जो है, एमीटर की मूविंग कॉइल है, उसके सीरीज में हम क्या करते थे, एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जोड़ा करते थे, और जिसका मेन उद्देश्य था कि टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करना। तो यहाँ वही चीज है। तो स्वैम्पिंग जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या काम करेगा यहाँ पर, रिड्यूस द टेम्परेचर एरर, रिड्यूस द टेम्परेचर एरर। तो मैंने कहा था कि आपको जितना भी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है उससे कैसे सवाल बनेंगे वो आपके सामने मैं बताता जा रहा हूँ लगातार। तो सवाल नंबर ये आपका सेकंड है। तो इनमें आंसर कौन सा होने वाला है आपका, रिड्यूस द टेम्परेचर एरर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है, आपका तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन। A D'Arsonval gallonmeter 1 milliampere 50 ohm is to be converted to a 5 ampere ammeter. What is the value of shunt resistance RSS? तो एक गैलन मीटर है साहब, उस गैलन मीटर में 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है और 50 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब मुझे बदलना है, किस में बदलना है, एमीटर में। और एमीटर में जब बदलता हूं तो 5 एम्पियर उसकी क्या जाती है, रेंज बढ़ जाती है। 1 मिली एम्पियर से कितना बढ़ रही है, कितनी हो रही है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो कहने का मतलब गैलोमीटर को मैंने एमीटर में बदला है। तो फिर ये पूछ रहा है कि वो शंट रेजिस्टेंस जो है, जो जोड़ा है आपने, जो गैलोमीटर की रेंज को एक्सटेंड करे हैं या कन्वर्ट किया है एमीटर में, तो वो उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है। तो बस देखना है आपको यहाँ पर, देखो ये बना देता हूं मैं ये, और यहां आप जोड़ रहे हो शंट वैल्यू का रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आप, सॉरी ISH। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, तो एक दे रखा है आपका RM दे रखा है 50 ओम, IM दे रखा है आपका 1 मिली एम्पियर, इट मींस 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। और कितनी रेंज एक्सटेंड की इसने, 5 एम्पियर। पूछ रहा है कि RSH का मान कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं RSH इक्वल RM अपॉन N माइनस वन, ठीक है। तो मेरे पास में RSH निकालना है। अगर N की वैल्यू पता चल जाए मुझे तो मैं निकाल सकता हूं I अपॉन IM, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लायर। तो I की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो इंस्ट्रूमेंट का जो एक बोल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना दे रहा है आपका IM, तो इसको कन्वर्ट करके किस में बदलना हूं 5 एम्पियर में। तो बढ़ी हुई करंट को I से इंडिकेट करेंगे, जो पहले वाली जो करंट है उसको IM से इंडिकेट करेंगे। यहां गलती करते हैं कई बार। 5 अपॉन IM की वैल्यू कितनी रखी है आपकी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा 5000।
अब बस मेरे पास तो सब कुछ अवेलेबल है। आर एस एच बराबर आर एम की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 5000 माइनस 1। अब आपको ये देखना है कि भाई 5000 में से एक घटाएंगे तो बहुत वैल्यू कितनी आएगी भाई 4999, तो उसको ना मानकर हम कितने ही मान लेते हैं 5000, तो उसी से आइडिया लग जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो 50 अपॉन 5000 कट किया तो 1 बटा कितना आया 100, 0.01 ओम। अब यहां विकल्प देखना है 0.01 ओम के अप्रोक्स कौन सा है, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका सी। ठीक है ना, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका सी। तो 0.01 ओम क्या होगा, वह रेजिस्टेंस होगा जिसको जोड़ने पर 1 मिली एम्पियर जो करंट थी वो बढ़कर कितनी होगी आपकी 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो बहुत ही आसान थी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है आपका, सवाल नंबर आपका चौथा। A shunt resistance of 25 ohm is required for extending the range of an emitter from 100 microampere to 500 microampere. The value of internal resistance of this emitter will be। तो सवाल का क्या कहना है कि भैया कि एक शंट रेजिस्टेंस है 25 ओम है, ठीक है, और 100 माइक्रो एम्पियर से 500 माइक्रो एम्पियर तक आपको उस एमिटर की रेंज को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और उसके लिए आवश्यक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी उसने 25 ओम। तो वो ये कह रहा है कि बताइए अब जो इंस्ट्रूमेंट है आपका एमिटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जो जो डाटा दे रखा है उसको रखना है। तो आर एस एस की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 25 ओम रखनी है, और रेंज जो है कितने से कितनी थी, तो पहले कितनी थी आपकी 100 माइक्रो एम्पियर, अब रेंज एक्सटेंड करके कितनी कर दी 500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपके, बताइए अब जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बस निकाल सकते हैं आर एस एच इक्वल आर एम अपॉन एन माइनस 1। तो आर एस एच की वैल्यू आपके पास 25 है ही, आर एम की वैल्यू है ही नहीं, एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे आई अपॉन आई एम, तो आई अपॉन आई एम माइनस 1 बस। तो 25 इक्वल आर एम, आई की वैल्यू कितनी रखी है, आई की वैल्यू है 500 और इसकी कितनी रखी है आपकी 100 माइनस 1। तो आर एम अपॉन क्या लिखूंगा यहाँ पर 5 माइनस 1 इक्वल कितना 25। तो कितना हो जाएगा आर एम इक्वल 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 100। तो यहां जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका 100। तो कहने का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को इंटरनल रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड कितनी है आपकी 100 ओम की। ठीक है, तो ये आपका क्या है इसका सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। ऐसी प्रॉब्लम अभी इससे पहले जो सवाल था सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का बदलाव किया गया है, मात्र लैंग्वेज का। ठीक है, देखें वो ये 0.5 ओम रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड पैरेलल टू ए मूविंग कॉइल। एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका शंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 0.5 ओम। ठीक है, और डिफ्लेक्शन कितने रखा है यहाँ पर आई एम दे रखा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और जो मेजर की जाने वाली करंट है वो कितने रखी है 10 मिली एम्पियर। अब पूछ रहा है कि बताइए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इंस्ट्रूमेंट का वो कितना होगा, तो ये निकालना है। तो अभी ऐसा सवाल इससे पहले हमने जस्ट किया है, सवाल नंबर आपका चौथा। ये सवाल जितने भी हैं मैं जो एग्जाम के पर्पज से और एग्जाम में आए हुए सवाल ही है ये, है ना, बार बार रिवाइज हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आर एस एस की वैल्यू गिवन है आपके पास, कितनी वैल्यू है 0.5, और आर एम की वैल्यू कितनी रखी है आपकी नहीं पता, नॉट फाइंड, और एन की वैल्यू क्या है आई अपॉन आई एम माइनस 1 पुट कर देंगे और आंसर डिटरमाइन कर लेंगे। तो 0.5 इक्वल आर एम अपॉन आई की वैल्यू कितनी रखी है 10 और आई एम की वैल्यू कितनी रखी है 1 माइनस 1। तो क्या आएगा आंसर आपका 0.5 बराबर आर एम अपॉन 9, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 9 4.5 ओम। तो यहाँ जो राइट आंसर कौन सा होने वाला है ऑप्शन आपका डी। ठीक है, तो सवाल सेम था इससे पहले जो सवाल था, बस पैटर्न या बोल सकते हैं कि कहने का तरीका सिर्फ बदल दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल नंबर आपका पांचवा। देख क्वेश्चन नंबर पांचवा,
ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम रिक्वायर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75 मिली वोल्ट टू गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या किया, ये लिया, ठीक है, और इसके संट में जोड़ दिया मैं रेजिस्टेंस। ये सवाल कह रहा है, उसी के बेस पे हम बात कर रहे हैं। सवाल को समझना है, ध्यान रख लेना। अगर सवाल समझ लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। देख क्या कहते रखे, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम। तो यहां जो आर एम दे रखा है, कितने रखा है, 5 ओम। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75 मिली वोल्ट टू गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहां जो V दे रखा है, वो V कितने दे रखा है, यहां पर 75 मिली वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस नीडेड। तो शंट रेजिस्टेंस जो है कितनी आवश्यक होगा, जबकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना देता हो, 30 मिली, 30 एम्पियर, 30 एम्पियर पे क्या देता हो, फुल स्केल देता हो। मतलब कहने का मतलब ये रेंज एक्सटेंड की गई है वो कितनी है, 30 एम्पियर। अब आपके पास जो जो डाटा दे रखा है, तो देखो एक बात सबको नोट करते हैं। आर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 5 ओम। आई की वैल्यू कितनी रखी है, 30 एम्पियर। और वी की वैल्यू कितनी रखी है आपकी, 75 मिली वोल्ट। अब मैं अगर आरएसएस की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई, आर एम अपॉन एन माइनस 1। अब यहां ये देखने वाली बात है कि ठीक है भाई कि आर एम है मेरे पास में, लेकिन एन की वैल्यू में निकालता था कैसे, एन इक्वल टू आई अपॉन आई एम। ये वैल्यू नहीं है मेरे पास, आई की वैल्यू है लेकिन आई एम की नहीं। क्या आप सब जानते हो, वी एम, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, है कि नहीं। तो आई एम और आर एम निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या निकालना है मुझे, यहां पर आई एम निकालना, आई एम बराबर वी अपॉन आर एम। तो वी कितने दे रखा है आपका, वी कितने दे रखा है आपका, 75 इंटू 10⁻³ और आर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 5। कितना आ जाएगा आई एम की वैल्यू, कितना आ जाएगा, 15 मिली एम्पियर। अब आसानी सॉल्व हो गया। एन की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो आई बटा आई अपॉन आई एम। आई की वैल्यू कितनी गिवन है सर आपके पास में, 30, 50 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻3। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, कट जाएगा 2 बार, 2 10 की घात माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2000। सही है। अब 2000 वैल्यू आ गई। अब आरएसएस की वैल्यू निकाल दो, आर एम अपॉन एन माइनस 1। तो आर एम की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। एन की वैल्यू कितनी है, 2000 माइनस 1। अब यहां पर 2000, सॉरी 200 लिख दिया गया यहाँ पर, 2000 माइनस 1। अब 2000 में से 1 लिखोगे तो आपको पता है वही अप्रोक्स 2000 ले लेना है आपको, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, 1 बटा कितना हो जाएगा आपका, 5 से काट दो, 400। अब इसका आप लोग क्या करना है, डिवीजन कर लेना है। जैसे ही आप डिवीजन करोगे तो आपको पता है कितना आने वाला आंसर, यहाँ पर है कि कोई ऑप्शन में 2.5 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। कवर कीजिए फटाफट से। देखे सवाल को, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 मिली एम्पियर। तो इंस्ट्रूमेंट जो है अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने दे रखा है, 10 मिली एम्पियर। ध्यान रखना मिली। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 मिली वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 मिली वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट टर्मिनल्स टू मेजर करंट अप टू, और बढ़ी हुई रेंज जो है कितनी है आपकी, 100 एम्पियर है। तो बताओ इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो पहली बात तो ये देख लेना कि यहां पर जो करंट जो है 10 मिली एम्पियर से 100 एम्पियर तक करंट बढ़ी है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एमीटर है। और एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्या करते थे हम, उसके संट में, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा करते थे। तो यहां आप देख रहे होंगे सीरीज वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सीरीज वाला ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर क्या होगा आपका, सी होगा। समझ में आया, आर एस एच इक्वल आर एम अपॉन एन माइनस 1। तो क्या क्या वैल्यू आपके पास में बताइए, अरे कुछ है कि आपके पास में वैल्यू,
RSS की वैल्यू है क्या आपके पास में, पहले तो बताओ। नहीं है ना। RM की वैल्यू नहीं है। N की वैल्यू है, N की वैल्यू है क्या, बताओ क्या लिखूं। I बटे I की वैल्यू कितनी है, IM की वैल्यू कितनी है, कट जाएगा कितना आ जाएगा 10 की पावर 4, 4 जीरो हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ठीक है 4 जीरो हो जाएंगी, 3 की जगह कितनी 4 जीरो। अब RM की वैल्यू आपके पास है, नहीं है, अरे है क्या, V बराबर IM इंटू RM, तो RM बराबर V अपॉन IM। V की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 100 इंटू 10 की पावर -3, और IM की वैल्यू कितनी रखी है 10 इंटू 10 की पावर -3, कट जाएगा कितना आएगा 1, आएगा नहीं आएगा 1 ओम। बस अब हो गया सॉल्यूशन। RSH बराबर RM बटे N माइनस 1। तो RSH की वैल्यू कितनी रखी, RM की वैल्यू, RSH तो निकालना ही हमको, 1 बटे कितने लिखो यहाँ पर 10,000 -1। अब आपको पता है हम इतने में से 10,000 में से 1 घटाएंगे, 10,000 ही रहने दो, 0.0001 ओम के अप्रोक्स उसकी वैल्यू आनी है। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका, ए। ठीक है, तो ये थे आपके एमीटर से संबंधित प्रॉब्लम, मीटर से, और अब लेने वाले हम वोल्ट मीटर से संबंधित प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए तो ये वोल्ट मीटर की पहली प्रॉब्लम है, पहला सवाल है, इसको आपको देखना है। व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द 0 से 100 वोल्ट रेंज ऑफ 20,000 ओम पर वोल्ट मीटर टू 0 to 1000 वोल्ट। अब यहां आपको पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड है एक्सटेंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, तो वोल्ट मीटर की रिक्वायर्ड है, मतलब वोल्ट मीटर से संबंधित क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई RX की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है कि रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 0 to 100 वोल्ट, तो यहां पर VM कितना दे रखा है 100 वोल्ट, और यहां पर 20,000 ओम पर वोल्ट दे रखी है, वो क्या है आपकी सेंसिटिविटी 20,000 ओम पर वोल्ट। और क्या दे रखा है, जो रेंज एक्सटेंड की गई है वो कितनी है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो आप सब जानते हो या नहीं जानते हो तो ये जान लो, पीटी क्लासों को पढ़ लो। ठीक है, वहां पर आप देखो कि वोल्ट मीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड कैसे की जा रही है, तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर RM की वैल्यू नहीं है मेरे पास में, N की वैल्यू जरूर निकाल सकता हूं मैं यहाँ पर। ये आपका क्या था फॉर्मूला था, N की वैल्यू जरूर निकाल सकता हूँ, N बराबर V अपॉन BM। अरे है क्या, V की वैल्यू दे रखी है कि कितना 1000, और VM की वैल्यू कितनी रखी है 100, कट हो जाएगा तो कितने बचेंगे आपको 10, तो मल्टीप्लाई तो 10 आ गया, लेकिन RM की वैल्यू नहीं। अब पता है RM की वैल्यू मैं कहां से निकाल सकता हूं, तो देखो ओम पर वोल्ट दे रखा है, दे रखा है, तो RM अपॉन BM बराबर कितना है आपका 2000, सॉरी 20,000। अरे है क्या, तो RM की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं अब आराम से, और BM की वैल्यू आपके पास गिवन है। अरे है क्या, कितना BM की वैल्यू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁶। अरे होगा कि नहीं होगा, अब आसानी से वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग। RM की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है आपकी 10 -1, तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9, 18 इंटू 10⁻⁶, तो कैसे बोल सकता हूं 18 मेगा ओम। तो यहां जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा बच्चों आपका 18 मेगा ओम। ठीक है ना, देखिए एक बेसिक डी आर्सनल मूवमेंट विद ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज यूज्ड एज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एक डी आर्सनल मूवमेंट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है, अपना करंट 50 एम्पियर रखता है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 500 ओम, और वो एक वोल्ट मीटर तरह क्या होता है यूज होता है। तो IM कितना दे रखा है आपका 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर आपका, कितना दे रखा है यहाँ पर 500 ओम। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस नीडेड, तो यहाँ पर हमको क्या करना है RX की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वोल्टेज जो रेंज है वो कितनी है यहाँ पर आपकी 10 वोल्ट।
ठीक है, तो आर एक्स इक्वल आर एम एन माइनस वन, ये आपका एक फॉर्मूला डिजाइन किया था हमने जब वोल्टमीटर को बेसिक हमने पढ़ा था। तो हमारे पास आर एम की वैल्यू है लेकिन एन की नहीं है, तो एन इक्वल टू क्या निकालेंगे अपन, बी अपॉन बी एम। अब हमारे पास बी की वैल्यू है लेकिन बी एम की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो बी एम बराबर क्या लिखेंगे अपन, आई एम इंटू आर एम। तो आई एम की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 50 इंटू 10⁻⁻6 और आर एम की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 500, कितने रखा है 500। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा 25 और कितना हो जाएगा अपन 10⁻⁻3, ठीक है, वोल्ट। इतना वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब आसानी से निकाल सकते हैं एन बराबर वी की वैल्यू कितने रखी है आपकी 10 और वी एम की वैल्यू कितनी रही 25 इंटू 10⁻⁻3। जब 10⁻⁻3 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका 3/25 इक्वल 10,000 हो जाएगा अपॉन 25, तो कितना वैल्यू आएगी यहाँ पर 400। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर जो वैल्यू आई कितनी आई 400। अब आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर एक्स आर एम की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 500 और 400 माइनस 1, ठीक है ना, कितनी है 400 माइनस 1। तो या तो आप 400 के रेशो में ले लो इसका, एक लेफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 399। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 9, ये वैल्यू आ रही है देखो, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 199.5 के, ठीक है। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों आपकी 199.5 किलो ओम। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। और हमारे चैनल को साथ साथ में क्या करना है, आपको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और फॉरवर्ड करो। बिल्कुल तैयारी में नहीं है और जिनको नहीं पता है कि भाई द इलेक्ट्रिक क्लासेस एक अपना आधार और बहुत शानदार एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए वोल्टमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम का, बाय मिस्टेक एन एमीटर इज यूज्ड एज ए वोल्टमीटर इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट विल बी। तो कहने का मतलब है गलती से एक एमीटर जो है वोल्टमीटर की जगह उपयोग कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि एमीटर जो होता है किसमें कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर को अब सीरीज की अपेक्षा किसमें कनेक्ट किया जाए, वोल्टमीटर में कनेक्ट किया जाए, तो इनमें से कौन सी संभावनाएं बनेगी। तो देखना है गिव मच हाई रीडिंग, वो बहुत ज्यादा रीडिंग देगा, एक कभी भी नहीं हो सकता। गिव एक्सट्रीमली लो रीडिंग, वो क्या करेगा कम रीडिंग देगा, ये कभी नहीं हो सकता। इंडिकेट नो रीडिंग एट ऑल, सभी स्थिति पर वो कोई रीडिंग नहीं देगा। और गेट डैमेज, तो आंसर क्या होगा आपका गेट डैमेज। अब क्या है कि जैसे ही मैं इस एमीटर को पैरेलल में जोड़ूंगा तो पता है क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण हायर करंट एंट्री करेगी, और जब हायर करंट एंट्री करेगी तो करंट जो होगी हीट के क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी। करंट जो होगी, करंट का स्क्वायर जो होगा हीट के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ही करंट इसमें बहुत ज्यादा एक्सीड करेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी हीट प्रोड्यूस होगी और कॉइल क्या होगी डैमेज होगी, कॉइल क्या हो जाएगी आपकी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा गेट डैमेज, क्या होगा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेते हैं इसका नेक्स्ट चौथा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है आप लोगों के लिए, ए वोल्टमीटर इंटर रेजिस्टेंस 50 ओम एंड गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 5 वोल्ट एंड एक्सटेंड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट 0 to 250 वोल्ट, व्हाट्स रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टर। तो सिंपल है आपका ये सवाल भी देखें तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों 50 ओम, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने रखा है वीएम कितने रखा है आपका 5 वोल्ट, और उसकी रेंज एक्सटेंड करने वाला वोल्टेज कितने रखा है आपका 250, और क्या पूछ रहा है आपका आर एक्स। तो आर एक्स इक्वल आर एम एन माइनस 1। तो बच्चों आर एम की वैल्यू है लेकिन एन की वैल्यू नहीं है, एन इक्वल टू वी अपॉन टी एम। तो वी की वैल्यू कितनी रखी है 250 और वी एम की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 5, कितना हो जाएगा बच्चों 50। तो आर एक्स बराबर आर एम की वैल्यू कितनी रखी है 50,
एन की वैल्यू कितनी रखी 50 माइनस 1, तो आर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 50 इंटू 4 9। जब इसको करेंगे तो हम कितना आएगा 2450 ओम। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आप लोगों को दिख रही है और बहुत आसान है। अगर आप लोग थ्योरेटिकल क्लास को हमारी को देखोगे, और मैं मानता हूं कि रियलिटी में आपका कोई भी जेई का एग्जाम जो होगा और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे, तो आई होप आप सबको कवर कर पाओगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। अब A 50 microampere meter with an internal resistance of 1 kilo ohm is to be used as a DC voltmeter of range 50 volt, then the voltage multiplying factor is। तो सवाल बहुत ही सरल है और यहाँ क्या है कि एक 50 माइक्रो एम्पियर मीटर, तो आई एम बराबर कितना है बच्चों 50 माइक्रो एम्पियर, और इसका इंटर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 1 किलो ओम, और इसे एक डीसी वोल्टमीटर के तौर पर उपयोग लिया जाता है और जिसकी रेंज कितनी है 50 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा। मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब एन। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग आर एक्स इक्वल आर एम एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमारे पास में क्या क्या है वो देखना है आपको। ठीक है, निकालें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है हमको। यहां पर क्या निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। निकालो करें। ये सवाल आप लोगों के लिए है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। हाँ तो हुआ, हुआ आप लोगों को हुआ कि नहीं हुआ। अभी विकास, अगर अमित, देखो तो बहुत ही सहज सरल सवाल है। एन इक्वल वी अपॉन बी एम, बस हो गया। v की वैल्यू आपके पास गिवन है लेकिन vm की नहीं है, तो vm की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। vm इक्वल टू आई एम इंटू आर एम। आई एम कितना है आपका 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और आर एम की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 की पावर 3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 की पावर माइनस 3 माइनस 6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 3, तो इट मीन्स 50 मिली वोल्ट। तो इसलिए अब आराम से फैक्टर निकाल सकते हैं v अपॉन बी एम। v की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 50, और bm की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये क्रॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 मिली एम्पियर। तो कोई है इसमें आंसर 1 मिली एम्पियर, सॉरी मिली नहीं होगा किलो होगा, गलती कर दी हम लोगों ने। 1 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल 10 की पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा 1000, है ना। तो 1000 इसका राइट आंसर होने वाला होगा, जो ऑप्शन आपका कौन सा है, आपका विकल्प कौन सा है आपका सी। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर से संबंधित आपकी प्रॉब्लम थी जो मैंने कराई, और पिछली क्लासों में हम वोल्टमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी बेसिकल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, और ऐसी एमीटर की पिछली क्लासों हम थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं। तो बच्चों पहली क्लासों को आपको थ्योरेटिकल देखना है और उसके बाद में फिर इसके क्या करने प्रॉब्लम करनी। पहले एमीटर को देखना है तो उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है, फिर वोल्टमीटर देखना है, वोल्टमीटर की प्रॉब्लम करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।